Namaste. Welcome to Janta Janardhan and this special episode on International Yoga Day 2025. Today, we bring you a powerful conversation with two experts, Yog Guru Beena ji and dietitian Babita ji. Your Guru will guide you about your body and soul, and dietitian. She's here to guide you to nourish your health from within. जैसा कि कहते हैं सिर्फ वेलनेस ही नहीं डाइट भी जरूरी है मगर तब जब दोनों का परफेक्ट बैलेंस हो आज हम बात करेंगे योग गुरु बीना जी और डाइटिशियन बबीता जी से हाउ टू मेंटेन दिस परफेक्ट बैलेंस। हम शुरू करते हैं बीना जी से सवालों के हमारी झड़ियों के साथ। Now बीना जी, here comes our first question. What does yoga day signify to you? पहले तो मोनाली जी थैंक यू सो मच, नमस्ते, और आपको व्यूअर्स को भी हमारा नमस्ते। So Yoga Day is a beautiful celebration where we celebrate unity, inner peace and connection within ourselves, within our body and our breath. And it helps us to prioritize our self-care and our health as well. जैसा कि इस एपिसोड के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि योगा के साथ डाइट का भी एक बैलेंस साथ ही साथ चलना चाहिए। तो चलिए अब हम बबीता जी से भी जानते हैं योग के साथ हम डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते मोनाली जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ये कहना चाहूँगी कि योगा एंड डाइट इट शुड गो ऑलवेज टुगेदर। इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें मायने रखती है, जैसे यू हैव टू फॉलो योर सर्काडियन रिदम एंड प्लस ये हर एज के लिए है। हम सोचते हैं कि हम कुछ वेट करते हैं कि हमको कोई कोमॉर्बिडिटी होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा है कि हमको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम इवन 3 इयर्स के बच्चे से लेके 80 इयर्स की लेडीज भी योग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ बचपन से ही आप अच्छी हैबिट डालेंगे बच्चों में खाने की और बड़ों में, तो आगे जाके कोमॉर्बिडिटीज होगी नहीं। जैसे इंडिया इज ए डायबिटीज कैपिटल क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग वेट करते हैं, बीमारी आने के बाद पूरे एक्टिव हो जाते हैं, वो योगा भी करते हैं, डाइट भी करते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं। बट प्लीज डोंट, आई रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट वेट फॉर द कोमॉर्बिडिटीज टू कम एंड देन यू स्टार्ट। इट शुड बी अवेयर टू फॉलो द सर्काडियन रिदम ऑफ योर बॉडी। आजकल बच्चों में बहुत हो गया कि लेट सोना, लेट उठना, तो ऑल द फूड हैबिट्स दे आर नॉट एबल टू फॉलो। हेल्दी तो छोड़िए, वो टाइम पे खाना ही नहीं खाते हैं। तो वी हैव टू लुक इनटू ऑल दिस। इट इज नॉट फॉर ओनली फॉर वो योगा कर रहे हैं, योगा नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, अच्छा खाना खाएं। हमको सब कुछ हम अफोर्ड कर सकते हैं और इंडिया में तो इतना ज़्यादा रीजनेबल सब कुछ मिल जाता है। इवन द पुअर, और मैं देख रही हूँ आजकल जितने लोग रिच हो रहे हैं वो हेल्दी फूड छोड़ते जा रहे हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि भाई सब अच्छा खाना खाना शुरू करें, वी कैन अफोर्ड। एंड सो विथ योगा डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बीना जी, आप हमें बताइए हाउ कैन बिगिनर्स स्टार्ट देयर योगा जर्नी? सो आई वुड रेकमेंड कि जो भी बिगिनर हो तो वो सिर्फ 10-15 मिनट से ही शुरू करें। टेक योर टाइम, फोकस ऑन स्मॉल एक्सरसाइजेस, सिंपल आसन्स लाइक बालासन है जो चाइल्ड्स पोज कहते हैं, अर्धमुखो श्वानासन जो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है, एंड फोकसिंग ऑन अ लिटिल बिट ऑफ देयर ब्रेथ वर्क, प्राणायाम पे ध्यान करते हुए, एंड जस्ट बी माइंडफुलनेस ऑफ देयर ब्रेथ इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। धीरे धीरे find a suitable instructor to help guide you into your journey. जी बिल्कुल, ये बात एकदम सही बताई बीना जी ने कि एक योग गुरु होना भी जरूरी है साथ में। और अभी बीना जी ने जो आपको योगा पोजेस के बारे में बताया, हम उनसे सीखेंगे भी कैसे उन आसनास को करना है। बबीता जी, प्लीज टेल आवर व्यूअर्स व्हाट शुड बी एन आइडियल प्री एंड पोस्ट योगा मील? ओके, थैंक यू। मुझे लगता है कि योगा के पहले, वैसे देखिए एम्प्टी स्टमक इज द बेस्ट टू डू योगा, बट सम पीपल दे कांट स्टे एम्प्टी स्टमक, तो इट इज बेस्ट फॉर देम टू टेक सम लाइट स्नैक्स।
Like 20 minutes before, they can have one fruit, or they can have some soaked nuts, walnuts, almonds, or they can have lemon water, or they can have some herbal tea. और अगर आप if you are doing before meals, then keep a gap of at least 2 to 3 hours, and then you can do yoga. After yoga, you have a proper meal, a balanced diet with all the rich carbohydrates, proteins, fats, minerals. I will suggest you can have complex carbs. आप processed food को छोड़ते जाइए and have complex carbs which are low, which are with a low GI. Like we can have millets, then sweet potatoes, जो low GI होता है उनमें, and then we can switch to proteins, good quality proteins like yogurt, paneer, tofu, lentils, legumes. Legumes may be in the form of rajma, chole. We have lot of legumes and lot of lentils. So include in your diet, especially after yoga. If you have, then you will have more energy. और जो आपने energy use करी, you need energy more. But please keep a gap of at least half an hour, because your body is already tired and the body needs energy to digest the food also. So sit calmly and have your food slowly. Take deep breaths, as Binaji said. Breathing will help you to calm your nervous system, and then have your food. And then you can include good fats like ghee ho gaya hamara, nuts and seeds in your diet, and have some sort of form of salad, any form of salad whichever suits you. Take in your diet, and good fat में क्या गया, ghee, nuts and seeds include, and lot of green vegetables. जब आसनास की बात ही हो रही थी बीना जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे व्हाट आसनास डू यू रिकमेंड फॉर ऑफिस वर्कर्स? So for office workers, पूरा टाइम नीचे देखना होता है, गर्दन मोड़ते होती है और पीठ में दर्द होता है. So gentle neck exercises, up and down exercises, maybe a few shoulder relaxations. Even पीठ के लिए दोनों हाथ घुटने पे रखते हुए जो cat and cow, पीठ का थोड़ा सा हिलना और थोड़ा सा gentle stretches are good for office workers. और जो लेडीज अबव 40 है, So ladies above 40, we try to focus on their hormonal because they're coming into their perimenopause. So asanas like Virabhadrasana, the warrior poses, Malasan, जिसमें नीचे बैठ के हम garland pose भी कहते हैं. These are good asanas that women over 40 should do. हमारे आज के जो टीन्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, हम चाहेंगे उनके लिए भी आप कुछ आसनास, कुछ योगा पोजेस जरूर बताएं. I believe मोनाली जी के आज के टीन्स को फोकस और कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत होती है. ट्रू. तो वो वाले आसन होने चाहिए जिसमें आपका ध्यान ज्यादा हो और बैलेंसिंग हो. सो फोकसिंग आसन लाइक माउंटेन पोज, वृक्षासन जिस तरह से ट्री पोज कहते हैं, गरुड़ आसन, ईगल पोज. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बैलेंसिंग पोस्चर. सो द फर्स्ट वन आई वुड से वृक्षासन. तो आपका एक पैर को उठा के place it on your inner side of your knee. So the upper side or the lower side, ऊपर की ओर ना जाए तो आपको नीचे की ओर भी रख सकते हो, और ये भी ना हो तो पूरी तरह से नीचे रख सकते हो. So मेरा असिस्टेंट यहाँ पे हो रहा है. फिर दोनों हाथ आपको नमस्कार में लाना है, पीठ सीधी करें, और सबसे महत्व कि आपका ध्यान एक ही दिशा पे आपका ध्यान होना चाहिए. Slowly lift your hands all the way up. Beautiful. Breathe. Relax your shoulders. And don't forget to smile. धीरे से वापस आते हैं. Slowly come back. पैर नीचे कर दीजिए. Well done. And let's go to the other side. तो दूसरा पैर उसी तरह से आपका दूसरा पैर भी करना है. तो चलिए, इस बार जो घुटना ऊपर की ओर ना जाए, इस बार मेरा असिस्टेंट यहाँ घुटने के नीचे से भी रखेंगे, और ये भी डिफिकल्ट हो तो यू कैन ऑलवेज जस्ट कीप द नी अप. तो वापस दोनों हाथ नमस्कार में लाएंगे. फिर धीरे धीरे when you find your balance, slowly lift your hands up. Relax your shoulders, and we'll try to hold this for a few seconds, relaxing the shoulders, concentrating, और फिर धीरे से वापस नीचे, हाथ नीचे कर दीजिए और पैर छोड़ दीजिए. So वृक्षासन. अब हम करेंगे भुजंग आसन. तो आपको पेट के बल लेटना है पूरी तरह से. दोनों हाथ आपके छाती के आसपास लेके आइए और पैर को स्ट्रेट. धीरे से लिफ्ट योर अपर बॉडी अप, शोल्डर्स पीछे की ओर और छाती आगे. Try to lift your elbows up as well. जब comfortable हो, shoulders relax और धीरे से चेहरे को उठाना है. Look all the way up. Relax your lower back and breathe through this. And this is Bhujangasana. It's very good for your lower back, opening up your spine as well. Thank you. वापस आने का तरीका धीरे धीरे नीचे की ओर. Slowly come back down and relax. So this is how a yoga instructor corrects your postures.
ये अर्धमुख श्वानासन में है, which we call पर्वतासन, और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. This posture people do a lot of incorrectly. पहले तो उनकी एड़ी ऊपर की ओर है. So you want to try to push your heels down, और नहीं होता है तो एक घुटना मोड़ के एक एड़ी लगाओ, फिर दूसरा, ऐसे if आप चल रहे हो, एंड देन दूसरा घुटना मोड़ दीजिए. धीरे धीरे दोनों एड़ी नीचे आ जाएगी. ये, और दूसरी बात, ये सर जो है अंदर की ओर, पुशिंग इट स्लाइटली फर्दर इन, आपकी छाती आपके घुटने के नीचे, और हिप्स को थोड़ा सा उठाना है. Coming into a perfect posture of Ardha Mukha Svanasana. घुटना थोड़ा सा सीधा. And that's how we do Parvatasana. And I also recommend कि थोड़े से प्राणायाम भी हो जाए. अनुलोम विलोम या just breath work, conscious breath work, तो mind भी शांत हो जाती है. And they can have their increase their concentration and focus. बच्चों और स्टूडेंट्स, आपको फोकस बढ़ाने के लिए भी योगा करना है और साथ ही साथ प्राणायाम यानी श्वास की जो प्रक्रिया है वो भी जरूरी है. हमें कुछ कॉमन मिथ्स बताइए जो योग और डाइट को लेकर लोग मानते हैं. सो सम टॉपिक्स आई विल इंक्लूड जो बीना जी भी जानते हैं कि फर्स्ट इज हम सोचते हैं मेनी पीपल थिंक दैट योगा वही कर सकते हैं जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, बट ऐसा नहीं है. आप योगा करेंगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, एंड इट इज नॉट कि आप परफेक्टली कर सके. या आपका कंसिस्टेंसी, आप रोज करें, चाहे 5-10 मिनट 15 मिनट, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे तो आपका अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी आएगा. जैसे सो आपने कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन. बिल्कुल. दैट इज द मेन पॉइंट. एंड देन सेकंड आता है कि लोग सोचते हैं कि जो योगा करते हैं उनको वेज खाना खाना चाहिए, सात्विक फूड खाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. दैट इज योर ओन थॉट. सब लोग योगा कर सकते हैं. नो, देयर इज नो स्पेसिफिक रिलीजन. इट इज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिज्म बिकॉज इट काम्स आवर बॉडी, बट इट इज नॉट कि हम जो नॉनवेज खाते हैं वो नहीं कर सकते. दूसरा होता है कि डिटॉक्स डाइट, कि योगा से हम डिटॉक्स डाइट इंपॉर्टेंट है, योगा करते हैं तो, बट योगा विल हेल्प यू टू डिटॉक्स योरसेल्फ. The diet is not required for that. Yoga is included according to with your food. Yoga both will help to detox your body. We have our organs, हमको उसको activate करना है योगा करके, जैसे liver and kidney. They are the best detox organs. So you have to activate that through yoga and then have your good food for detoxification. व्यूअर्स, देखिए, आप जो डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, डिटॉक्स चाय बनाते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब आप योग करेंगे तो आपकी किडनी और लीवर, जो अभी बबीता जी ने बताई, ऑटोमेटिक डिटॉक्स होगी. तो पानी, डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स चाय से पहले योग भी करिए और साथ ही साथ जो उन्होंने डाइट्स बताए उनको भी फॉलो जरूर कीजिए. प्लीज टेल आवर व्यूअर्स दैट कैन योग हेल्प विद मेंटल हेल्थ एंड हाउ? So definitely yoga can significantly help with mental health. It helps by reducing stress, anxiety or depression, which is very common cause these days. We recommend a few relaxing asanas, but most importantly pranayam or meditation में ध्यान में बैठते हुए मन शांत होता है, parasympathetic nervous system calm हो जाती है, and you get more clarity of your mind as well. So you feel that inner peace through meditation and pranayam. What food combination should be avoided for yoga practitioners? Nali ji, it is not only for yoga practitioners, I will say only for everybody. Okay. Though it is my belief, बहुत लोग हमारी बात से agree नहीं करेंगे, but I believe that there are some food combinations which are very important to avoid for our mental clarity and good digestion. Otherwise क्या होता है, वो हमारा जो अग्नि होता है, digestion process, it gets disturbed. एंड देन आजकल आप देख रहे हैं ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक कंजेशन, गैस्ट्रिक फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है. तो जनरली लाइक आई कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ मिल्क एंड फ्रूट. तो जनरली उसे आजकल बच्चे स्मूदीज बहुत ले रहे हैं, तो दैट मीन बनाना शेक हो गया, स्ट्रॉबेरी स्मूदीज हो गया. तो इट शुड नॉट बी कंबाइंड बिकॉज दोनों का डाइजेशन प्रोसेस अलग होता है. वन विल डाइजेस्ट एंड द अदर विल फर्मेंट इन योर स्टमक एंड विल क्रिएट ब्लोटिंग एंड गैस. सो आप फूड अलग से लीजिए एंड ऑलवेज टेक द फूड हाफ एन आवर और 1 hour बिफोर योर मील. Don't take with the meal also. अच्छा. Don't take along with any meal. फूड का डाइजेशन प्रोसेस बहुत अलग होता है और हमारा फूड जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन प्रोसेस अलग होता है. एंड neither should be combined with curd also, because again when we take with milk or curd, it will curdle in our stomach. फट जाएगा जाके. और anything we combine salty चीजें या कोई खट्टी चीजें, citrus fruits we combine with milk, that is also not good. कि योग करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट परफेक्शन है या कंसिस्टेंसी? मोनाली जी, मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी ज्यादा महत्व है, क्योंकि
बस मैं मानती हूँ बस करो, और एवरी डे रेगुलर प्रैक्टिस ज्यादा महत्व है। धीरे धीरे आपका परफेक्शन धीरे धीरे आता है, but you never focus on the perfection, you focus on the progress. That's जी। what I believe. So instead of having irregular practices, जो भी आता है, जितना आता है, regular करो is more important. Leave the asanas, going deeper into the perfection of the asanas, leave it to your instructor to guide you. बिल्कुल। अगर आप रोज ही थोड़ा थोड़ा ही सही मगर योग जरूर करें। बबीता जी, हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए कि 40 की उम्र के बाद पुरुषों और महिलाओं को ऐसा क्या खाना चाहिए कि उनकी एनर्जी और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी बरकरार रहे। Yeah, very good question, Monali. Generally, after 40, men or women, their metabolism goes down and the muscle mass also loses. So, हम लोग को देखना है कि हम उनकी डाइट में ऐसा क्या कर सकते हैं जो वो उनको एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी हेल्प करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज द एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। सो यू इंक्लूड द लाइक चिया सीड्स हो गया, सम एग्जांपल्स लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में आ गया चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, एंड देन दे हैव टू इंक्रीज द प्रोटीन इंटेक। जी, प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, तो इफ यू आर नॉन वेज यू कैन इंक्लूड चिकन और यू कैन ईट द फिश लाइक मैकरल और सैल्मन। एंड इफ आप वेजिटेरियन है तो आप टोफू, पनीर, देन ये ग्रीक योगर्ट ये इंक्लूड कर सकते हैं। देन यू इंक्लूड लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, और ग्रीन वेजिटेबल्स। देन यू कैन हैव लॉट वी हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स भी डेफिशिएंट हो जाता है इस समय, so you can take supplements if you want. And for magnesium will help you to relax your muscles also and have good sleep. Sleep is also very important for our digestion system to improve. So you can take nuts and seeds for that. Magnesium, include vitamin C in your diet, and then include good spices, which is also important for digestion, like turmeric. Anti-inflammatory foods होता है। हाँ जी। एंटी-inflammatory like turmeric ले सकते हैं, आप जिंजर ले सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं, include in any form in your diet. And you keep yourself most important hydrated. जनरली लोग पानी पीना भी कम कर देते हैं, भूल जाते हैं। इफ योर वाटर इनटेक इज गुड, एटलीस्ट हैव 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, एंड रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर एक्टिविटी। आप सेडेंटरी हैं, आप मॉडरेट है, योर वाटर इनटेक शुड बी ऑलवेज देयर। अगर आपको प्लेन वाटर नहीं भाता है तो आप उसको ये बना डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, उसमें क्यूकम्बर के स्लाइसेस डाल सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं, एंड यू कैन हैव, आपको अच्छा लगेगा फ्लेवर थ्रू आउट द डे। यू कैन सिप, थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। जी, 40 इज नॉटी कहते हैं, लेकिन देखिए बबीता जी ने बताया आपके किचन से ही आप अपने शरीर को किस तरह ध्यान रख सकते हैं, किस तरह आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी बरकरार रहेगी। स्पाइसेस, हल्दी, जिंजर और कई तरह के जो सीड्स जिन्होंने बताए, नट्स बताए, जरूर ट्राई कीजिएगा। सब कुछ घर में ही अवेलेबल है ना। बबीता जी, टेल अस सम सिंपल टिप्स टू डिटॉक्स नेचुरली विदाउट फैट डाइट। वेरी गुड क्वेश्चन मोनाली। पहले मैं बोलूंगी डिटॉक्स के लिए हम लोग को कोई वी डोंट नीड एनी आउटसाइड एजेंट। वाटर इज द बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट which is available for everybody from poor to rich. So keep yourself hydrated, have at least 8 to 10 glasses of water daily, and the body will detox itself through your urine and sweat. Then secondly I will say you have good sleep. हम लोग जनरली इसको आजकल निगलेक्ट कर रहे हैं। स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटॉक्स आवर बॉडी। जब हम रात को सोते हैं आवर ऑर्गन्स अपने आप डिटॉक्स करते हैं। आप देखेंगे जब आप सुबह उठते हैं आपकी आंख के नीचे आपको व्हाइट व्हाइट डिपॉजिट दिखेंगे, आपके मुंह से स्मेल आएंगी। दैट इज ऑल शोज दैट आवर बॉडी इज डिटॉक्सिफाइंग व्हेन वी आर स्लीपिंग। So at least we should have a good sound sleep of 6 to 7 hours, which is very important to detox. जी। Then second है have lot of fiber. आप फाइबर खाएंगे तो आपका डाइजेशन प्रोसेस इंप्रूव होगा जी, तो अपने आप ही वो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा, एलिमिनेट करेगा। एंड फोर्थ इज व्हेन यू आर हैविंग योगा करेंगे आप तो आपका ब्लड फ्लो एंड लिम्फेटिक ब्लड फ्लो अच्छा होगा एंड लिम्फेटिक सिस्टम भी वेरी एक्टिवेट होगा। सो इट विल ऑटोमेटिकली फ्लश आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। कीप योर लीवर ऑल्सो वेरी एक्टिव। लीवर के लिए भी आप अच्छा खाना खाएंगे, लीवर को रेस्ट करने के टाइम देंगे। कीप गैस बिटवीन योर मील्स। बच्चे आजकल देखते कभी कुछ खाते रहते हैं, तो एटलीस्ट गिव 3 to 4 hours ऑफ गैप फॉर आवर डाइजेशन सिस्टम टू सेटल डाउन। मदर्स को भी देखेंगे आप पुश करते रहते हैं कि ये खा लो वो खा लो, बट आवर डाइजेशन सिस्टम इज ऑल्सो आवर बॉडी का एक पार्ट है, इट नीड्स टू रेस्ट जी। सो प्लीज गिव टाइम फॉर आवर बॉडी टू रेस्ट। देखिए माताएं, आप जो सोचते हैं कि पेट पूरा ऊपर तक भरा हो तो ही इसकी भूख खत्म होगी, नहीं। लिसन टू योर स्टमक, लिसन टू योर स्टमक, जो बबीता जी ने भी बताया। और हमें पूरी ही बबीता जी की बातचीत से पता चला नीर के अचूक तीर, यानी पानी जरूर पिए, खुद को हाइड्रेटेड जरूर रखे। बबीता जी, आपके हिसाब से
होलिस्टिक हेल्थ का एक गोल्डन टिप क्या है? सी हॉलिस्टिक हेल्थ, मैं बोलना चाहूंगी आज आपने जो हमारा टॉपिक था डाइट एंड फूड, बट इन सब के साथ हमारा स्लीप, इमोशनल वेलनेस, हमारा ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड फूड एंड डाइट ऑल शुड गो टुगेदर फॉर योर हॉलिस्टिक वेलनेस। कभी एक चीज किसी के लिए काम नहीं करेगा। आप बेस्ट से बेस्ट खाना खाइए, बट आप बॉडी को हिलाएंगे नहीं तो कुछ फायदा नहीं करेगा। मैंने बहुत, हमारे क्लाइंट्स आते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं बट उनको वेट लॉस करना होता है, जी, दैट डजंट वर्क। और अगर आप रात को सो नहीं रहे हैं बट यू हैविंग ऑल, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फूड भी ले रहे हैं, इट नॉट वर्क। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख रहे हैं आजकल कितनी ओबेसिटी बढ़ रही है, दैट इज द ओनली रीजन। एंड नो, देयर इज नो प्रेस्क्रिप्शन फॉर वन प्रेस्क्रिप्शन विल नॉट फिट फॉर एवरीबडी। एवरीबडी इज डिफरेंट, देयर इज ईच, हर पर्सन के लिए अलग बना हुआ होता है। योर लाइफस्टाइल, योर फूड हैबिट्स, योर स्लीप, योर बॉडी वेट, एवरीथिंग मैटर्स। सो इट विल नॉट गो। एंड कंसिस्टेंसी, जैसे बीना जी ने बोला था, मैंने ही पहले बोला, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। लोग सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे, बट आप उठ के जाओ तो सही, आप एक कदम तो बढ़ाइए, Absolutely. वो अपने आप ही अपने आप मीना आएगा। जी, हमें एक डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताइए जो सब अपने घर रोज कर सके। Okay. So a daily practice anyone can do at any time is Anulom Vilom. और उसका एक beautiful count है 4, 7, 8. It's for relaxation. It's a relaxation technique. So you inhale for 4 counts, you hold the breath for 7 counts, and then you exhale for 8 counts. And this practice with alternate nostril breathing, जो हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम कहते हैं, जी, बहुत फायदेमंद होता है। If you don't mind, we can practice right now. if that's जरूर okay. जरूर, प्लीज तो हमें उसका बताएं। मुद्रा जो होता है, जो डोमिनेंट हैंड है उसकी पहली वाली और मध्य वाली उंगली को आपको मोड़नी है। And we'll be using our ring finger and your thumb. So the viewers can join us as well. हाँ। तो एक ही राउंड करेंगे, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से ही गहरी श्वास भरेंगे फॉर 4. इनहेल 1, 2, 3, 4. दोनों नाक बंद कर दीजिए। होल्ड योर ब्रेथ, रिलैक्स योर शोल्डर्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7. राइट को खोलते हुए एक्सेल कीजिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. राइट से ही वापस श्वास भरिए। 1, 2, 3, 4. होल्ड योर ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. लेफ्ट खोल के एक्सेल। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स योर हैंड्स और वापस। तो ये एक सेट हुआ और ये लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। वो जितना सेट्स कर सकते हो, पर मन पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगा थोड़ा रिलैक्स हुई। रोज प्रैक्टिस करूंगी तो और अच्छे से रिलैक्सेशन मिलेगी। Wonderful. धन्यवाद योग गुरु बीना जी, डाइटिशियन बबीता जी, कि आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी जानकारी भरी बातें बताई। आज इंटरनेशनल योगा डे 2025 में हम सब मिलकर क्यों ना संकल्प करें कि हम अपने मन, अपने शरीर और इस आत्मा का ध्यान रखेंगे। योग के साथ साथ सही डाइट का भी बैलेंस रखेंगे। हम आप सबको फिर से इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक बधाइयां देते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आगे भी आपके लिए फिर से योग और डाइटिशियन के साथ बातचीत लेकर हाजिर होंगे। फिर मिलेंगे। योग करें, स्वस्थ रहें। Breathe deeply, eat mindfully and live joyfully.